नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आज कोई भी सौदा बनाने से पहले आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें ट्विटर पर पूछिए। एफएनओ से जुड़ा सवाल है तो हमें टैग कीजिए #AskAwaz FNO पे। कैश का सवाल है तो हमें टैग कीजिए #AskAwaz कैश पे। साथ ही हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ब्रेकआउट शेयर जो इस वोलेटाइल बाजार में आपको दे सकता है मुनाफा कमाने का मौका। और साथ ही साथ आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए समीत चौहान हमारे एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के आज जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे उनकी पसंद के स्टॉक्स भी। लेकिन एक नजर बाजार पे, निफ्टी 14790 ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है जिसको इस वक्त ये टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिहाज से, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें उतना स्ट्रॉन्ग गैप अप नहीं मिला जो एसजीएक्स निफ्टी सजेस्ट कर रहा था। लेकिन अब अगर हम गिरावट में ये लेवल होल्ड नहीं कर पाते हैं तो शायद कल के जो लोज थे वो फिर से आपको रीटेस्ट होते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसलिए मेक और ब्रेक लेवल पर ही आ चुका है और ये निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स के लिए भी एक थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही थी। और अगर आपने निफ्टी बैंक में एक तेजी की है और निफ्टी अगर स्टॉप आउट हुआ और बाजार में गिरावट बढ़ी तो आपको निफ्टी बैंक की अपनी पोजीशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रॉड मार्केट में मार्केट ब्रेथ फिलहाल धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ स्टॉक्स जो काफी एक्टिव है इस वक्त, नजर डालिए मैक्स वेंचर्स पे। यहां पर आपको पिछले करीब आधे घंटे में 2.5% का उछाल और दिखेगा, तो अब 3% ऊपर है ये स्टॉक। नजर डालिएगा सन टीवी पे, ये इकलौता शेयर है जो अभी भी बैन में है। बावजूद इसके आज आपको सन टीवी पे तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी इस वक्त। और अब ये स्टॉक आपको अगर इसका वॉल्यूम देखिए कैश में तो करीब 40% वॉल्यूम हो चुका है। दिग्गज शेयर है और ऐसे में इस तरह के तगड़े वॉल्यूम के साथ आप तेजी देख रहे हैं बैन के बाद भी, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। नजर रखिएगा काबरा एक्सट्रूजन पे। स्टॉक पे हमने 3-4 दिन पहले भी नजर डाली थी, फिर ये 3 दिन करेक्ट हुआ और आज इसने फिर से उछाल दिखाई है। ई बाइक के कारोबार में है ये कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा, जिसके चलते आप काफी इंटरेस्ट आते हुए देख रहे हैं काबरा एक्सट्रूशन पे इन दिनों। नजर डालिए GHCL और क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे भी। तो ये है वो स्टॉक्स जो इस वक्त आपको तेजी के मूड में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन निफ्टी पर ये जो दबाव बढ़ रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। ये दरअसल वो स्टॉक्स हैं जिन पे गिरावट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई हमें इस वक्त नज़र आ रही है। वेटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दिग्गज RIL ये अपनी बढ़त को गंवाता हुआ और अब ये लाल निशान में आपको दिखाई देगा। तो ये स्थिति बाजार की, ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? चलिए, समीत चौहान हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। समीत, कोई ट्रेड अगर आप इंडेक्स में देख रहे हैं तो बताइए। मुझे तो लग रहा है कि जो तेजी की थी उसको भी काट लेना चाहिए एक बार और साइड में खड़े हो जाना चाहिए। यस, डेफिनेटली। देखिए, इतनी पॉजिटिव क्यूज होने के बाद भी अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है हाई लेवल पे आपको सप्लाई दिख रहा है। इनफैक्ट अगर लास्ट 1-2 हफ्ते की प्राइस एक्शन भी देखे, ऑल्दो इंडेक्स डायरेक्शनल लेस था, बट जो एफएनओ के स्टॉक्स है उनमें कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपको हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। यस, मार्केट गिर नहीं रहा है, लो लेवल्स पे वापस एक थोड़ी बहुत खरीदारी आती है ओवरसोल्ड होने के बाद। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको इंडेक्स स्पेसिफिक कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट हमें नहीं लगता कि बहुत जल्दी निफ्टी 15,200 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो सरपास कर पाएगा। तो ऊपर की तरफ 15,000 से 15,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर साइड पे 14,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से हमने कल भी रिकवरी दी है। बट अगर हमको एक हफ्ते का व्यू लेना है तो हमें लगता है कि हम 14,700 के नीचे स्लाइड हो सकते हैं। तो इंडेक्स स्पेसिफिक अभी फिलहाल ट्रेड नहीं है, बट अगर बाउंस बैक आता है तो वहां पे आप शॉर्ट की एक रणनीति ले सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है तो स्टॉक स्पेसिफिक हमारे शॉर्ट आइडियाज भी हो सकते हैं। ओके, तो बताइए आपका कोई आइडिया है अगर इस वक्त आपके पास? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस में हमें थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है। तो सन फार्मा जो लास्ट 2 दिनों से हम लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं, हालांकि थोड़ा 2 दिनों में गिरा हुआ है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह नहीं होगी। 580 का पुट जो 7.5-8 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो बाय करने की सलाह होगी। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 16 का टारगेट। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है तो मुथूट फाइनेंस, उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1300 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बैरियर बन गया, तो 1302 का स्टॉप लॉस और 1200 का टारगेट रहेगा। ओके, ये कॉल आपके लिए फिलहाल सामने आती हुई इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से सन फार्मा पे नजर रखिए। डायरेक्टर साहब लेकर आएगा जरा, माफ कीजिएगा, मुथूट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ, ये कॉल है आपके लिए। बेचने की राय यहाँ बन रही है इस वक्त, टारगेट 1200 तक के बनेंगे। 1258 पे ये स्टॉक चल रहा है।
और सन फार्मा का पुट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उस पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। एक ब्रेकआउट ट्रेड जो मुझे नज़र आ रहा है उस पर हम रुख करेंगे, लेकिन सन फार्मा इस वक्त आपके सामने आता हुआ 8 रुपये 30 पैसे पर फिलहाल ये चल रहा है। 580 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन, जहां पर आपको एक बार फिर से मंदी का ट्रेड देने की राय समित दे रहे हैं। जब आप पुट खरीदते हैं तो मंदी करते हैं। एक सवाल लेते हैं जगजीत सिंह साहब का, जो हमारे साथ करनाल से जुड़ रहे हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरे पास IDFC के 500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 60 और दीपक नाइट्राइट के 30 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1200 फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर आई वांट एडवाइस सर। समित, IDFC बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाला स्टॉक है, लेकिन अब उन्होंने इतनी ऊपर के लेवल पे लिया है जिसके चलते इनको थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, IDFC लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लास्ट 3-4 महीनों में दिखा है। बैंक की बात हो रही है और 1 रुपए का फायदा है, लॉस क्यों दिखा रहा था कुछ? ठीक है, यहाँ पे दरअसल मुनाफा हो रहा है इनको 1 रुपए का, बताइए। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, इसमें भी ऊपर की तरफ सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है, ऊपर की लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा बहुत पॉज दिखेगा इसके अप ट्रेंड में। बट अगर 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक में 75-80 के लेवल्स भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है तो आप बने रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 60 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए। बट हमारे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा टाइम विंडोज में बढ़ाते हैं तो हर एक डिप 56-54 तक भी स्टॉक आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये राय है, अच्छा स्टॉक है, इस पे निवेश कीजिए, लंबा नजरिया रखिए, डिप्स का फायदा उठाइए। सिंह साहब, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के प्राइस पे करना चाहिए। जब गिरावट आए अच्छे स्टॉक्स में तब उसका फायदा उठाना चाहिए, तो आपको मुनाफा अच्छा देखने को मिलेगा। और चलिए मैं आपको बताता हूं इस वक्त का एक शानदार ब्रेकआउट ट्रेड जो मेरी नजर में आ रहा है। तो देखिए, बाजार की चाल के साथ चलते हुए आपको LNT का 1500 का कॉल ऑप्शन लेने की राय बन रही है इस समय। LNT पे नजर क्यों पड़ी, मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा और उसकी वजह बताऊंगा। ये ऑप्शन डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आएगा, 1500 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, जहां पर आज हम एक ट्रेड देख रहे हैं। जल्दी से कृपया स्क्रीन पर लेकर आइए ताकि हम उसके भाव, नहीं सर पहले ऑप्शन दिखाइए, सर पहले ऑप्शन दिखाइए जिसकी बात हो रही है। चार्ट तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही। हाँ, शुक्रिया आपका। तो ये है LNT का वो कॉल ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1500 के स्ट्राइक वाला मार्च का कॉल ऑप्शन। खरीदने का मतलब है कि आप तेजी करके चल रहे हैं। अब यहां पर इस वक्त आपको ये ऑप्शन करीब 12 के आसपास देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसको चुनने की जो वजह है वो ये कि ये एक सेगमेंट है, देखिए, कैपिटल गुड्स का, जहां पर आप तेजी और रेजिलियंस देख रहे हैं बाजार की हर गिरावट में। आप LNT देखिए, आप थर्मैक्स देखिए, आप सीमेंस देखिए, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। इस वजह से ये स्टॉक मैंने चुना है, इस पर हमारी नजर लगातार थी। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो सही लेवल मुझे आता हुआ दिखाई दिया इस वक्त। अब ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये आप जो पीली लकीर देख रहे हैं ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और आज बिल्कुल ये यहीं आ गया है। कल इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और इसी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस बाजार में समित, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बेहतर होना चाहिए जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं। डायरेक्टर साहब फिर से ऑप्शन पे लौट कर आ जाइए, समित की राय इस पे लेते हैं। उस लिहाज से मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड इस समय इस लेवल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। क्या राय है आपकी? देखिए, अगर LNT की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पे व्यू थोड़ा अलग है। हमें लग रहा है कि हायर लेवल पे जो स्टॉक में थोड़ा सेलिंग आ रहा है तो 1500-1520 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। और एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है 3-4 दिनों पहले। तो यहाँ पे जी ठीक है, आपका डिस्क्लोजर बिल्कुल उचित है। तो ये राय आपकी तरफ से आती हुई फिलहाल अब हम ये देखते हैं कि हमारा सपोर्ट लेवल टिकता है और यहां से आपको बाउंस दिखता है या समित मुनाफा कमाते हैं। मुझे ये सेक्टर ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और ये मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। बाजार अगर नए लोज बनाता हुआ दिखे तो बात और है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और LNT के स्टॉक पर और साथ ही उन तमाम शेयरों पे जहां पे आप एक स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल इस वक्त आपके सामने अमित रावल का आ रहा है। अमित जी हमारे साथ है फोन लाइन पे। हाँ जी अमित जी बताइए, गुड मॉर्निंग। सर मैंने ITC लिया है 207 में 1000 शेयर। मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली क्या करना चाहिए एट दिस स्टेज राइट नाउ, जरा प्लीज सजेस्ट करेंगे सर।
आईटीसी आपके सामने है। आईटीसी आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कमजोर बाजार में थोड़ा बाजार के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है, वही आप इस वक्त भी आते हुए देख रहे हैं। 2% की तेजी देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप समित? देखिए आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 200 का जो लेवल है वो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो 202 का अच्छा बेस मान के चलिए। और स्टॉक में 3 दिनों में लगातार हमने देखा कि अच्छा उछाल आया हुआ है, तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है स्टॉक में। मे बी उसमें ज्यादा उछाल नहीं हो अगर मार्केट में थोड़ा प्रेशर आए, बट ये स्टॉक हमें लगता है कि 202 का लेवल अच्छी तरह से होल्ड करेगा और इसकी जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी स्लोली ग्रेजुअली कंटिन्यू रहेगी। तो फिलहाल तो बने रहिए। अगर आपको कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखना है तो 206 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और हमारे ख्याल से ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। यहाँ से 225 228 के लेवल इसमें आने वाले कुछ हफ्तों में दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए आईटीसी पे आती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे जो हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है, वो है अनुराग अग्रवाल साहब का। ये जानना चाहते हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में, जहां इन्होंने 2700 पे एंट्री ली है। इंडिगो पेंट्स डायरेक्टर साहब बहुत दिन के बाद चर्चा हो रही है, इशू तो बहुत शानदार आया था, लेकिन समित यहाँ पे आंकड़े जाहिर है काफी कम है। क्या आप इस लेवल पे कोई कॉल लेना चाहेंगे डायरेक्टर साहब? इंडिगो पेंट्स जी, इसमें जरा थोड़ा 1 महीने का चार्ट दिखाइए लिस्टिंग के बाद से अब तक का समित। देखिए इंडिगो पेंट्स भले इसके चार्ट्स कम है, बट जितने इसके चार्ट दिख रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, और 1550 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। हालांकि ऊपर का दायरा भी इसने ब्रेक नहीं किया जो 1830 के आसपास है, तो फिलहाल आप ये रेंज समित आप इंडिगो एयरलाइन देख रहे हैं सर। इंडिगो पेंट्स 2300 के लेवल पर है, हाल की लिस्टिंग है। सॉरी, यस, अगर इंडिगो पेंट्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्राइस एक्शन है वो लो लेवल्स पे चल रहा है। इनफैक्ट जो इशू प्राइस है उससे काफी नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी सलाह देने की चेष्टा नहीं करेंगे। 2550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये आपको कुछ स्ट्रेंथ इसमें दिखेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, लिस्टिंग के बाद से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब आपको एक स्टॉप लॉस कहीं लगा लेना चाहिए था, जो एक इसकी शुरुआत की रेंज थी वो टूटने के बाद, तो अब आप यहाँ पे दरअसल घाटे में आ गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है अग्रवाल साहब क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज इस वक्त जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे इशू आते हैं, और उससे भी तगड़ी लिस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आईपीओ मार्केट में ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है जैसे कि कल ये शेयर मिलेगा ही नहीं लिस्टिंग के बाद। तो उस वजह से चूंकि बहुत ऊपर लिस्टिंग हो गई, आपने इसको पर्याप्त समय नहीं दिया लिस्टिंग के बाद, और आपने जल्दी में एंट्री ले ली है। तो अब आपको ये निर्णय करना है कि आप यहाँ से निकलेंगे और इसके स्टेबलाइज होने का इंतजार करेंगे, या खड़े रहेंगे और फिर गिरावट में कहीं एवरेज करेंगे ताकि आपका मुनाफा बने। कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन स्ट्रेच लिस्टिंग का इंपैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये सवाल इस वक्त आ रहा है द्वारिकेश शुगर पे, फरहान का। समित इन्होंने 37 रुपए पे द्वारिकेश शुगर लिया है, 6 महीने का व्यू है। डायरेक्टर साहब द्वारिकेश शुगर लेकर आएगा। दर्शक हमारे 37 की एंट्री लेकर बैठे हैं, 4 रुपए का नुकसान है, लेकिन आज अच्छी खबर अभी अभी हमारे सहयोगी लेकर आए दिल्ली से कि शुगर कंपनीज के लिए सस्ते कर्ज जैसे पैकेज सामने आ सकता है। क्या स्ट्रेंथ दिखती है आपको चार्ट में? देखिए स्ट्रेंथ तो है शुगर में। ओवरऑल हमने देखा है कि रिसेंटली एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट भी दिखा हुआ है। द्वारिकेश की बात करें तो ये एक थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, बट स्ट्रक्चर अच्छा है, तो 31 से लेकर 30 का अच्छा सपोर्ट जोन है। बने रहिए। अगर आपका थोड़ा मीडियम टर्म व्यू है तो 30 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर की तरफ 38 साढ़े 38 का इमीडिएट लेवल, और वो लेवल्स ब्रेक होते तो आपको 40 प्लस के लेवल पे दिखे। ओके, तो आप स्टॉप जरूर लगाएं और ऊपर के लेवल पर नजर रखें, उन क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स पे जिनके ऊपर इसका दारोमदार टिका हुआ है। आशीष डोगरा का सवाल लेते हैं जो पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सवाल बजाज इलेक्ट्रिकल कंपनी से रिलेटेड है। मेरे पास बजाज इलेक्ट्रिकल के 100 शेयर है सर, एट द रेट 514 के रुपए पे। तो मेरा भी जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है सर। मैं इसमें कहाँ तक बनूं या ये कहाँ तक जा सकता है, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका। 514 की आपकी एंट्री है, तो जाहिर है कि अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। क्या ये मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा बजाज इलेक्ट्रिकल में? ये सवाल है, और समित ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखिए इस स्टॉक ने जो बॉटम बनाई थी अप्रैल में, तब से लगातार हर महीने ये आमतौर पे चढ़ता आया है, और पिछले 4 महीने से जब इन्होंने एंट्री ली है उसके बाद तो लगातार 500 से 1150 हर महीने चलते हुए गया।
अब ये पहला महीना है जहां पे अगर आप एक महीने का चार्ट डायरेक्टर साहब दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि शायद ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में आ गया, यानी इस महीने मुनाफा नहीं बढ़ा है, पिछले 5 महीने से बढ़ रहा था। क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत ये मंथ में हमने देखा है कि ब्रॉडर मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स में थोड़े बहुत मुनाफा वसूली आई है, तो उसके चलते ये स्टॉक में भी दिखी है। अगर इनको 1-2 महीने के अगर थोड़ा बहुत अप डाउन से इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर स्टॉक यहाँ से 850 840 भी अगर आता है तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, और उनकी कॉस्ट प्राइस देख के वो लग भी रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा व्यू रखते हो तो ये स्टॉक में दमखम है, वापस ये 1000-1100 के पार जा सकता है। तो थोड़ा एक शॉर्ट टर्म आपको ये स्टॉक में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली या अप डाउन दिखते हैं, तो बने रहिए। लो लेवल्स पे हमें लगता है कि 840-820 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर वहां पे आता है तो वहां पे वापस आपको बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिख सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए आते हुए बजाज इलेक्ट्रिकल पे बहुत ही तगड़े आउट परफॉर्मेंस के बाद अभी आपको थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल आपके लिए ये राय सामने आ रही है। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है वो है अभिषेक मिश्रा का, मिश्र धातु पे, और इन्होंने 208 पे यहाँ पे एंट्री ली है। 3 से 6 महीने का इंतजार ये कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मिश्रा जी को हो रहा है नुकसान करीब 24 रुपए का। ये बड़ी जबरदस्त चर्चा में रहता था और बड़ा हाई बीटा स्टॉक रहा है समित। हमने डिफेंस की थीम पे या इवन डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पे, मेटल की थीम पे लगातार इसमें बहुत फायरवर्क देखा था। अभी थोड़ा सुस्त पड़ गया, क्या कहते हैं? देखिए, बहुत बार ऐसे होता है, ये थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है, बट उसमें कोई भी फॉलो अप मूव ये स्टॉक में दिखती नहीं है और वापस ये स्टॉक लो लेवल्स पे आ जाता है। तो प्राइस वाइज इसमें फिलहाल तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। जब तक ये 205 के लेवल ब्रेक नहीं होता इसमें प्राइस वाइज स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। इनफैक्ट एक की सपोर्ट के आसपास में एक और ब्रेक लेवल होगा 180 का। तो मेरे ख्याल से 180 के नीचे आप स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि उसके नीचे ये स्टॉक में फिर करेक्शन गहरा सकता है। तो यहाँ पे 180 के नीचे स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और उसके पहले कोई रिकवरी आती है तो 200-205 के आसपास आप वापस ये रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई मिश्र धातु पे। अच्छा समित, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है अरुण त्रिपाठी जी का। इनका सवाल है कि अगर ये आपको 5 लाख रुपए 3 से 5 साल के लिए दे दें तो आप कहां लगाएंगे या कहां लगाएंगे? देखिए, फिर तो हम फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे ज्यादा जाएंगे और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना है। एक L&T जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, बट अगर आप लार्जर व्यू से रखें तो हमें वो काफी पसंदीदा स्टॉक है और हम लो लेवल से इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। तो हर एक डिक्लाइन में उसमें एक्यूमुलेशन रहेगा। बैंकिंग में हम SBI और ICICI बैंक के साथ जाएंगे, रिलायंस लो लेवल के साथ, और एक ONGC हमें PSU स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई भी डिप आता है तो ONGC में भी अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ नाम एक बार फिर से बोल दीजिए ताकि वो एक बार रजिस्टर हो जाए अगर ये नोट कर रहे हैं तो। एक आपने कहा ONGC, इसके अलावा? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस और L&T। ओके, ONGC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। इन स्टॉक्स पे आप निवेश कर सकते हैं अगर आपका 3 से 5 साल का नजरिया है और आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं। अच्छा, ये फंड मैनेजमेंट की फीस कितनी देते हैं आप समित जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चलिए, तो आपके लिए फिलहाल ये सलाह। अगला सवाल पंकज कुमार जी का लखनऊ से हमारे साथ। पंकज जी नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास शिल्पा मेडिकेयर है और मेरे पास क्या कहते हैं ये GTPL है सर। ओके, शिल्पा मेडिकेयर आपने लिए हैं 460 पे और GTPL आपने लिए हैं 158 पे। तो शिल्पा का लेवल फिलहाल आपके बाइंग प्राइस से काफी नीचे है और GTPL भी, दोनों में नुकसान हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप समित? समित, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो ये स्टॉक में लगातार हमने एक डिक्लाइन देखी है और कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है लो लेवल्स पे। तो यहाँ पे कोई भी व्यू थोड़ा लेना डिफिकल्ट है। आप 1-2 महीना इसमें देखिए, अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होता है 320 के आसपास तो वहां पे से एक रिकवरी आ सकती है, बट फिलहाल हमें ऐसा कोई स्ट्रेंथ ये स्टॉक में नहीं दिख रही है। तो आप एक बार आप थोड़े टाइम के लिए इसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जब तक नहीं आते तब तक कोई भी व्यू लेना इसमें डिफिकल्ट आएगा। GTPL हाथवे की बात करें तो ये स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड है। एक 200 डे एवरेज 108 के आसपास है, तो 1 से 8 के नीचे आप फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, और जो भी स्ट्रेंथ आनी है वो 128-30 के लेवल्स पार होने के बाद ही आएगी।
ओके, देखिए शिल्पा मेडिकेयर में थोड़ी सी रेगुलेटरी जो इश्यूज आए हैं, जहां भी आप देखते हैं ना यूएस एफडीए जैसे मामले आ जाते हैं, किसी दवा पे किसी प्लांट पे सवाल उठने लगते हैं तो वो स्टॉक फिर परफॉर्म नहीं करता। यही दिक्कत है, जब तक वो दूर नहीं होती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, या आप यहां से निकल के किसी और स्टॉक पे दांव लगा सकते हैं। इस गिरावट में आपको मौका मिल रहा है बाजार में हर तरफ। चलिए समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हों ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना रहे। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं।